गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम देखेंगे दूसरी इकाई। इसमें है दृश्य और यह दृश्य देखकर हमें शब्द गठन करना है और वाक्य गठन करना है। तो देखो, गांव और शहर में बहुत अंतर होता है। यह हम दृश्य देखकर पता लगाएंगे, समझ लेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, यह गांव का जो चित्र है, यहाँ पर पाठशाला है, इसके बाद यहाँ पर कूड़ादान है और यह जो घर है यह ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। यहाँ पर बिजली है, तो इसका मतलब यह गांव प्रगतिशील है। प्रगतिशील गांव की झांकी हमें इसमें दिखाई देती है। यहाँ पर पहला वाक्य है, गांव शहर की प्रगति, देश की उन्नति। तो देखो, अगर गांव की प्रगति होगी, शहर की प्रगति होगी, तो हमारे देश की भी प्रगति होगी। इसलिए हमें गांव और शहर स्वच्छ रखना है, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए बढ़ावा देना है। चलो हम देखेंगे गांव में कौन कौन से दृश्य हमें नजर आ रहे हैं और यहाँ पर हम वाक्य बोलेंगे, शब्द गठन करेंगे। ठीक है, तो पहला, हम सबको भाने वाला हमारी पाठशाला। दृश्य में है पाठशाला। तो देखो, चित्र में हमें पाठशाला दिखाई दे रही है। पाठशाला का नाम है समता विद्यालय। आप अपने हिसाब से वाक्य कर लो। चित्र में हमें समता विद्यालय नामक पाठशाला दिखाई दे रही है, या फिर ऐसा कहो, दृश्य में पाठशाला है, उसका नाम समता विद्यालय है। जो भी आपको इजी लगेगा ऐसा वाक्य आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, स्कूल में यह जो मैदान है, तो हमें ऐसा लिखना है, स्कूल के मैदान पर दो लड़कियां, अनेक वचन है, दो है, एक से दो, इसलिए लड़कियां और दो लड़के गेंद खेल रहे हैं। यहाँ पर गेंद है, या फिर ऐसा लिखो, स्कूल के प्रांगण में बच्चे खेल रहे हैं। इसके बाद देखो, स्कूल, दो लड़कियां और तीन लड़के, स्कूल हिंदी में कहते हैं पाठशाला। ठीक है, तो दो लड़कियां और तीन लड़के पाठशाला जा रहे हैं। इसके बाद देखो, यहाँ पर बहुत से पेड़ है। गांव में बहुत से पेड़ हमें दिखाई देते हैं। आप जानते हैं गांव में बहुत पेड़ होते हैं, तो आपको लिखना है, गांव में बहुत पेड़ है। ठीक है, यहाँ इस पेड़ के नीचे यहाँ पर शायद कोई बस का इंतजार कर रहा है, मानो यहाँ पर बस स्टॉप है। तो आपको लिखना है, गांव में पेड़ के नीचे बस स्टॉप है, बस स्थानक है, यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर भी पेड़ है, यहाँ पर भी हमें कुछ लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो लिखना है, ये पेड़ के नीचे कोई विश्रांति ले रहा है। कोई यानी कि एक आदमी है और एक स्त्री है, विश्रांति ले रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं। गांव में कुआं है यानी इसका मतलब क्या है, पीने का पानी लोग कुएं से लाते हैं। तो देखो, हमको लिखना है, दो स्त्रियां पानी घड़े में पानी भरकर घर को ले जा रहे हैं, या फिर दो स्त्रियां पीने का पानी लेकर जा रहे हैं। उसके बाजू में एक स्त्री अपने छोटे बच्चों को कुछ दिखा रही है। गांव में कुआं है, कुएं पर पानी के घड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, एक बच्चा टायर खेल रहा है। इसके बाद यह जो घर है, यह घर किसके है, देखो, ईंट और सीमेंट के बंधे हुए हैं। गांव के घर ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर एक खिड़की है, यहाँ पर दो खिड़कियां हैं, अनेक वचन है, बहुवचन है, तो फिर कहीं पर एक ही खिड़की है। ठीक है, तो हमें लिखना है, गांव में घर को आवश्यकता अनुसार खिड़कियां है।
कहीं घरों को एक खिड़की है, कहीं घरों में 2 खिड़कियां हैं। इसके बाद यह जो घर है आपको यहाँ रोशनदान दिखाई दे रहा है। देखो इसे कहते हैं रोशनदान, यानी कि घर में रोशनी आने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी होती है, उसे रोशनदान कहते हैं। कहीं घरों पर रोशनदान भी है। ठीक है, यह सोलर सिस्टम है। देखो इसीलिए मैंने कहा है यह प्रगतिशील गांव की झांकी है। तो फिर यहाँ पर कुछ घर पर सोलर सिस्टम हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद देखो गांव में बिजली है और यहाँ पर भी सोलर पैनल है। गांव में बिजली है, सोलर पैनल उपयोग में आया हुआ है, इस्तेमाल किया हुआ है। इसके बाद और क्या है देखेंगे, गांव में यहाँ पर बैल है, गांव में बैल है। यहाँ पर 2 बकरियां हैं, 2 बकरियां और बैल हमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद गांव में सामान वगैरह ले जाने के लिए बैलगाड़ी होती है। तो यहाँ पर सामान ले जाने के लिए क्या है, बैलगाड़ी है। ठीक, इसके बाद एक घर में, इस घर के आंगन में एक स्त्री कुछ बर्तन में लेकर बैठी है या कुछ साफ कर रही है। ठीक है, यहाँ पर एक स्त्री बर्तनों को साफ कर रही है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आंगन में एक स्त्री आंगन में पापड़ सुखा रही, पापड़ है ना ये, हाँ पापड़ सुखा रही है। उससे एक लड़की माताजी से कुछ बातें कर रही है। इसके बाद देखो यह चारपाई है, गांव में चारपाई पर एक स्त्री बैठी है और अपने बच्चे को कहानी सुना रही है या फिर कुछ तो बोल रही है। इसके बाद देखो आंगन में 3 चिड़िया दाने चुग रहे हैं, यहाँ पर दाने चुग रहे हैं। इसके बाद यह एक परिवार है, शायद 2 बच्चे हैं और यहाँ पर पिताजी है और यहाँ पर माताजी है। देखो यह एक परिवार कहीं जा रहा है, माताजी पिताजी के साथ 2 बच्चे कहीं जा रहे हैं और पिताजी के सर पर टोकरी है और टोकरी में कुछ दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक कुत्ता भी है। यहाँ पर जो हमें खेती नजर आ रही है, तो यहाँ एक किसान है और वह किसान क्या कर रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है। खेत के काम के लिए यहाँ पर किसान ट्रैक्टर उपयोग करते हैं, ऐसा भी आप लिखेगा तो भी चलेगा। इसके बाद देखो यहाँ पर रस्सी पर कपड़े सुखाए जा रहे हैं। इस तरह से आपको और भी बातें, जो भी आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, इस दृश्य में से और भी आपको कुछ लिखना है, तो अपने शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे शहर का दृश्य। गांव और शहर इसमें अंतर होता है, तो दूसरी इकाई में शहर का दृश्य भी हमें यहाँ पर दिखाया गया है, जो हमें लिखना है। क्या लिखा है देखो, पहला वाक्य, शुद्ध हवा पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र। तो देखो अगर हवा शुद्ध हो, पानी शुद्ध हो, तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, हमें बीमारियों से बचाता है। ठीक है, इसलिए ऐसे ही आपको कुछ स्लोगन भी लिखने हैं। शुद्ध हवा पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र। तो इसमें अभी यह शहर के दृश्य में हमें, जैसे कि गांव में छोटे छोटे घर थे, तो यहाँ पर आलीशान मकान दिखाई दे रहे हैं, कई मंजिलें हैं। इन मकानों के आकार भी विविध प्रकार के हैं। तो आपको पहला वाक्य लिखना है। क्या लिखना है देखो, पहले तो यह पंछी है, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, लिखो। ठीक है, और इसके बाद दूसरा हम क्या लिखेंगे, तो शहर में यह जो मकान दिखाई दे रहे हैं आलीशान है और यह सारे मकान सड़क के किनारे है। इसके बाद देखो यहाँ पर मकानों के ऊपर पानी की टंकियाँ है, यह पानी की टंकियाँ है और यहाँ सोलर सिस्टम भी है। ठीक है, अगर यह मकान देखेंगे, यह बिल्डिंग देखेंगे, तो हमें झट से पता चल जाएगा यह अधिक चिन्ह है,
जो कि अस्पताल पर होता है, तो फिर शहर में अस्पताल है। ठीक है, यहाँ पर डिश एंटेना लगा हुआ है, आप सभी को मालूम है, यहाँ पर भी डिश एंटेना है। इसके बाद यह जो बोर्ड है, यह शायद विज्ञापन का बोर्ड है। शहरों में विज्ञापन किया जाता है ना, तो डिजिटल बोर्ड है। इसके बाद देखो, और गांव में हमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, बहने वाला डबल डेकर। यह एक डबल डेकर है, यह भी डबल डेकर है। तो फिर गांव में बस है, और बस कैसे है, एक मंजिली वाली और दूसरी 2 मंजिली वाली। यह 1 मंजिली वाली है और यह डबल डेकर यानी 2 मंजिली वाली बस है। अगर आप डबल डेकर लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसके बाद देखो, गांव में कार है। इसके बाद गांव में और कौन से वाहन देखेंगे, चलो हम गांव में बस तो है, हमने देखा। हाँ, गांव में यहाँ पर रिक्शे भी है, एक से ज़्यादा होते हैं रिक्शे, एक होगा तो रिक्शा। तो इसके बाद यह क्या है, ट्रक भी है। ठीक है, यहाँ पर 2 पहियों पर जाने वाले 2 व्हीलर है। तो देखो, यहाँ पर अनुशासन भी हमें दिखाई दे रहा है, शिस्त भी दिखाई दे रहा है। 2 व्हीलर पर जाने वाले लोग हेलमेट पहने हुए हैं, और जो पैदल चलते हैं वह जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग कर रहे हैं। यह ऐसे बीच में से नहीं जा रहे हैं, पैदल चलने वाले जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर छोटे बच्चे देखो, अपने माताजी पिताजी की उंगली पकड़कर रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद शहर के बीचों बीच शहर को 4 चांद लगाने वाला कौन है, यह पानी का फव्वारा। शहरों में पानी का फव्वारा है जो शहर में 4 चांद लगाता है, शहर की सुंदरता बढ़ाता है। इसके बाद देखो, यहाँ पर छोटे छोटे पौधे हैं। सड़क के बीचों बीच जो डिवाइडर होते हैं ना, तो डिवाइडर के बीचों बीच यह पौधे हैं। ठीक है, इस पौधों में क्या है, यह छोटे छोटे फूल भी खिले हुए हैं जो शहर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, हवा भी शुद्ध रखने में मदद करते हैं। इसके बाद यह बिजली है, शहर में बड़े बड़े बिजली के खंभे होते हैं। इसके बाद और अनुशासन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बस स्टॉप है, यहाँ पर बस स्टॉप है। बस स्टॉप पर लोग कतार में खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे हैं। बस के इंतजार में है, लेकिन यह कतार में खड़े होकर। ठीक है, इसके बाद और शायद यहाँ पर यह स्त्री किसी वाहन का इंतजार कर रही है, सड़क के बाजू में खड़े होकर। सड़क के बाजू में खड़े होकर किसी वाहन का इंतजार कर रही है। इसके बाद यहाँ पर भी शायद यह भी बस स्टॉप है, और 2 बस स्टॉप है। ठीक है, इसके बाद और क्या है बच्चों, देखो और हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हाँ, शहर में लोग साड़ी, इसके बाद कुर्ता, पैंट शर्ट इनका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह गांव और शहर में अंतर होता है। गांव में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, शहर में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। गांव और शहर में क्या अंतर होता है, देखो, गांव की आबादी शहर की आबादी से कम होती है, इसलिए गांव में शांति रहती है, तो शहर में कोलाहल होता है। गांव में पानी के घड़े हमें दिखाई दे रहे थे, स्त्रियां कुएं से पानी भर रहे थे, तो फिर गांव में पीने के लिए कुएं का पानी इस्तेमाल करना पड़ता है, कुएं से पानी ले जाना पड़ता है। शहर में जल आपूर्ति की विशेष व्यवस्था होती है। ठीक है, गांव का बाजार छोटा होता है, तो फिर शहर में कई बड़े बड़े बाजार होते हैं, जैसे कि डी मार्ट, इसके बाद बहुत से बड़े बड़े मॉल यहाँ पर होते हैं। बिग बाजार, डी मार्ट, रिलायंस मार्ट ऐसे बड़े बड़े होते हैं। इसके बाद गांव में शांति होती है, तो शहर में कोलाहल होता है। यहाँ पर यह जो हमें सड़क के चारों कॉर्नर पे
यह दिखाई देते हैं सिग्नल, ठीक है। तो वाहनों को नियंत्रित करने के लिए यह सिग्नल भी होते हैं, सिग्नल भी है, ठीक है। बीचों बीच यहाँ पर बोर्ड है स्वच्छ नगर सुंदर नगर। तो स्वच्छ नगर, हमारा गांव, हमारा शहर अगर सुंदर होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी सुंदर होगा। हमें कई बीमारियों से बचने के लिए हमें स्वच्छ रहना है, हमारा गांव सुंदर रखना है, हमें पेड़ लगाने हैं, हमें वृक्षारोपण भी करने हैं, ठीक है। तो आप भी वृक्षारोपण करेंगे, पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे।